बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बेहद प्यारी और लजीज़ डिश लेकर हाज़िर हुई हूँ। ऑरेंज राइस बनाने जा रही हूँ मैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 से 4 चिकन पीस लेकर हम इसकी यखनी बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा लहसुन चला जाएगा और थोड़ा सा प्याज। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। यखनी को हम पकने के लिए रख देंगे और साथ ही मेरे पास 2 कप बासमती चावल हैं। इनको मैं तकरीबन 25 मिनट के लिए भिगो दूंगी। दो ऑरेंज लिए हैं मैंने और इनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब इनका रस निकाल लेते हैं। आजकल ऑरेंज का मौसम है तो ऑरेंज रस में राइस बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, दोनों ऑरेंजेस का हम रस निकाल लेंगे अच्छे से। तब तक हमारी यखनी भी तैयार हो चुकी है। ये देखें, बोटियाँ गल चुकी हैं। अब बोटियों को हम हड्डियों से अलग कर लेंगे। रेशा रेशा नहीं करना, बस थोड़ी खड़ी खड़ी बोटियाँ रखनी हैं। ये देखें, छोटे छोटे पीस की शक्ल में। चलें जी, चिकन भी तैयार हो गया और ऑरेंज का हमने रस भी निकाल लिया है। ये देखिए, हमारे पास जो छिलके बचे थे इनको हम अच्छे से अंदर से साफ़ कर लेंगे। ये बहुत आसानी से उतर जाते हैं। और इनको बारीक बारीक स्लाइस की शक्ल में हम काट लेंगे, बिल्कुल बारीक। ये देखिए, ये देखें जी, हमने मज़ीद बारीक कर लिया इनको छोटे छोटे टुकड़ों में। एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसके भी स्लाइस काट लेंगे। पैन में तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डाला है मैंने, ताकि इसमें प्याज को फ्राई कर सके। प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। ये देखें, प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बस थोड़ी देर और इसको फ्राई करेंगे। हाँ जी, प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको एक साइड पर करके कढ़ाई में ही इसका सारा ऑयल निकाल लेंगे और इसको टिश्यू के ऊपर निकाल लेंगे, ताकि इसका जो बाकी ऑयल है वो भी जज़्ब हो जाए। और कढ़ाई के अंदर से भी सारा ऑयल निकाल देंगे। मेरे पास वाइट बटर है, तकरीबन 2 बड़े चम्मच। इसको पैन में डाल के साथ ही हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अब चिकन को 3 से 4 मिनट तक मक्खन में हम फ्राई करेंगे।
अब साथ ही इसमें जो हमने तली हुई प्याज तैयार की थी वो इसमें चली जाएगी। काली मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच डाल देंगे और 2 छोटी चम्मच नमक की चली जाएंगी। चावल हमने धो के स्टेन कर लिए थे, बॉईल नहीं करना, बस इनको धोकर स्टेन कर लेना है। अब चिकन, प्याज और चावलों को इकट्ठे हमने फ्राई कर लेना है मक्खन में। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें चावलों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बटर के अंदर अच्छे से ये सारा जो मिक्सचर है वो फ्राई हो चुका है। चावल चूँकि 2 कप हमने लिए थे तो 2 कप चावल में हमेशा 4 कप पानी जाता है। तो जो हमने यखनी तैयार की थी 3 कप हम वो यखनी के डालेंगे और 1 कप जो है हमारे पास ऑरेंज जूस जो हमने तैयार किया था वो चला जाएगा। हाँ जी, 3 कप यखनी और 1 कप ऑरेंज जूस। अब हम इसको ढाँप कर रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये देखें जी, यखनी बॉईल होने लग गई है। अब इस स्टेज पर इसमें जो हमने छिलका ऑरेंजेस का तैयार किया था बारीक काट के स्लाइस की शक्ल में वो डाल देंगे। और मेरे पास किशमिश मौजूद है, उसको मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है, ये डाल देंगे। हल्का सा चम्मच हिला लेंगे, मिक्स कर देंगे इनको और 5 से 10 मिनट के लिए इनको ढाँप कर रख देंगे। ये देखें जी, चावल बिल्कुल तैयार हैं कि इनको दम लगाया जाए। हम दस्तरखान के साथ इसको दम लगा देंगे। जी, तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने इसको दम पर रखना है। सुबहान अल्लाह। बेहद लजीज राइस बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आज की डिश आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा और ऑरेंज राइस बनाकर ज़रूर देखिएगा। मिलते रहिए कुकिंग क्रेज़ विद समीना के साथ। अल्लाह हाफिज़।